ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 6 वर्ड्स 29। इसके ऊपर कल चर्चा किए थे। आई थिंक इसका इसका तात्पर्य पढ़ना था। इस श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, सर्वभूतिस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। सर्वत्र समदर्शना का अर्थ क्या होता है? ऐसा योग युक्त आत्मा यानी भगवान से जो पूरी तरीके से युक्त है, जुड़ा व्यक्ति है, यानी शुद्ध भक्त अगर कोई, तो वो देख सकता है सर्वभूत स्थम आत्मानम, भगवान की उपस्थिति को हर जीवात्माओं में और हर जीवात्माओं की निर्भरता को भगवान के ऊपर। प्रेजेंस ऑफ सुप्रीम लॉर्ड in the heart of each and every living entity and dependency of all the living entities upon supreme law। ईक्षते इस चीज को देख पाता है, योग युक्त आत्मा। इसको सर्वत्र समदर्शना बोलते हैं। सो कृष्णा कॉन्शियस योगी इज द परफेक्ट सीयर। जो कृष्णा कॉन्शियस योगी, कृष्णा भावनामृत योगी है, जो वो वास्तविक परफेक्ट सीयर है, वास्तविक रूप में दर्शन कर सकता है, असली दर्शन करता है। बिकॉज he sees Krishna, the Supreme, situated in everyone's heart as Super Soul परमात्मा। क्योंकि वो कृष्ण को देख सकता है, हाँ, हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में। जो जो भगवान कृष्ण को देख सके हर जगह, वो ही वास्तविक दर्शन करता है। बाकी सबका दर्शन बेकार, या तो इल्यूजन, मोहग्रस्त होते हैं, या तो गलत देखते हैं, या तो नहीं देखते हैं। So this is the proper understanding to see every living entity as part and parcel of Krishna। हर जीवात्माओं को भगवान से संबंधित देख पाना या भगवान के लिए देख पाना। हर वस्तु, हर व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को भगवान से संबंधित देख पाना या भगवान के लिए है सब कुछ, ये देख पाना, इसको बोलते हैं परफेक्ट सीइंग। वो है परफेक्ट दर्शन करता है। भगवान गीता में बोलते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। The Lord, in his Paramatma feature, is situated within both the heart of the dog and that of a Brahman। ब्राह्मणी कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके चा पंडिता समदर्शना। पंडिता समदर्शना का अर्थ क्या है? ये है, ऐसा नहीं कि कुत्ते को जाके गले लगा लेना, वो एक मिसकंसेप्शन। समदर्शन होना, समदर्शी बनना चाहिए, समान देखना चाहिए, वो ये गलत है। ये समदर्शिता, समदर्शन, दिस इज नॉट एट बॉडली प्लेटफॉर्म, मटेरियल प्लेटफॉर्म। ये भौतिक स्तर पे नहीं है ये समदर्शन, ये ध्यान रखना चाहिए। पंडिता समदर्शन बोला गया है। पंडित कौन है? असली पंडित वो है, अनस्वच्छन अनवसोचान अनवसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश भाससे गतासून गतासूम स नानुशोचन्ति पंडिता। पंडित वो व्यक्ति है जो जानता है भौतिक, जो शरीर है, भौतिक जगत है, भौतिक तत्व है, उसके ऊपर उठ जाता है। जो वास्तविकता को जानता है कि ये अध्यात्म वस्तु है, आध्यात्मिक तत्व है, जीवात्मा सत्य है, भौतिक चीजें तो असत्य हैं, टेम्परेरी।
तो जो ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता। जो उभयोरपि तत्वदर्शी, तत्वदर्शी भी, जो तत्वदर्शी है यानी पंडित व्यक्ति हैं, वो आध्यात्मिक चीज को ही वैल्यू देते हैं, भौतिक चीज को वैल्यू नहीं देते हैं। यानी सा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, इसमें भी मानी चीज बता। तो इस प्रकार से ये जो समदर्शिता है, दर्शन है, समदर्शिता, ये आध्यात्मिक स्तर पे, भौतिक स्तर पे नहीं है। भौतिक स्तर पे हमको डिफरेंशिएशन करना है, करना जरूरी है। हाँ, बिकॉज वी आर लिविंग इन मटेरियल कंडीशनिंग। भौतिक स्तर पे डिफरेंशिएशन जरूरी है। हाँ, कोई कुत्ते को गले नहीं लगा सकता है, शेर को जाके गले लगाइए फिर। है ना, एक मायावादी फिलोसोफर ऐसे हुआ। हाँ, वो कुत्ते के साथ थाली में बैठ करके कुत्ता खाता था और वो भी खाता था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, इसको समदर्शन नहीं बोलते हैं, पंडिता समदर्शन। ये बोल के कि मैं तो ब्रह्म स्तर पे हूँ, ब्रह्म स्तर पे हूँ, नारायण बन चुका हूँ, अपने आप को नारायण कहता है। और इसलिए कुत्ते को दरिद्र कुत्ता नारायण बोलता था, और जो गरीब व्यक्ति होता था उसको दरिद्र नारायण बोलता था। और अपने आप को कौन सा नारायण बोलता था, पता नहीं, जो भी नारायण बोलता रहा। तो ये समदर्शन का गलत मीनिंग समझ गया वो व्यक्ति, सो कॉल्ड सन्यासी। तो इस प्रकार से वो कुत्ते को कुत्ता नारायण, भिखारी को दरिद्र नारायण, और अन्य ऐसे सब लोगों को नारायण के रूप में देखता था और बोलता था सब समान ही है, मैं भी नारायण वो भी नारायण। तो भले वो कुत्ता है तो कुत्ता नारायण है और मैं मनुष्य नारायण हूँ, तो अंतर क्या है। तो उसको गले लगाना चाहिए, उसके साथ बैठ के खाना चाहिए। बट दिस इज नॉट समदर्शन, ये पंडित के लक्षण नहीं होते हैं। है ना, अगर ऐसा है तो फिर शेर नारायण के पास क्यों नहीं जाते। शेर नारायण के पास भी तो जाना चाहिए ना। फिर देखते हैं शेर नारायण मनुष्य, आप मनुष्य नारायण को माफ करता है कि नहीं करता है, गले लगाता है कि नहीं लगाता है। ब्रेकफास्ट बना के खा जाएगा अच्छे से। सो ये सब मिसकंसेप्शन। ऐसे ही आदि शंकराचार्य के फॉलोवर्स हुए। तो आदि शंकराचार्य तो भगवान शिव के अवतार हैं। तो मायावाद का फिलोसफी का प्रचार करने के लिए वो इस बात को बोले, हाँ, सर्वम खलो विद ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है ना। तो वो पानी रहता था तो पानी बोलते इदम ब्रह्मा अहम ब्रह्मा, पी जाते थे। आगे गए तो पिघलता हुआ लोहा को पकड़े और बोले इदम ब्रह्मा अहम ब्रह्मम, ये भी ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म है, तो पी गए। तो उनके फॉलोवर जो थे, चल रहे थे, पानी पानी जब था तो बोले हाँ ये भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, पी गए, एक विलीन कर दी। लेकिन जब वो पिघलता हुआ लोहे की बारी आई तो फिर नहीं पिए। फिर कहाँ गए ये फिलोसफी कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है, एवरीथिंग इज वन। इम्पर्सनलिस्ट की जो फिलोसफी है ये, वो बोलते जरूर है लेकिन वो खुद भी पालन नहीं करते हैं। इफ एवरीथिंग इज वन, प्रोपात जी से ऐसे एक व्यक्ति बहुत आर्गुमेंट कर रहा था, स्वामी जी एवरीथिंग इज वन, सब कुछ एक है। प्रभुपाद जी तो एक बार एक ऐसे ही मायावादी को बोले, नहीं, आई डू नॉट एग्री, जस्ट सी देर इज टू ऑल्सो। मैं नहीं स्वीकार करता हूँ, मत में डिफरेंस हो गया ना, तो दो हो गया ना, एक कहाँ बचा। तो आपका फिलोसफी गलत हो गया। समझ में आया क्या, कितने भक्तों को समझ में आया ये, हाथ ऊपर करिए। नहीं समझ में आया क्या, वापस से समझाता हूँ। तो एक मायावादी प्रभुपाद जी के सामने आके तर्क वितर्क कर रहा था। बोला कि सब कुछ एक है, सब कुछ एक है। प्रभुपाद जी बोले मैं नहीं मानता। और प्रभुपाद जी ये बोले कि मैं नहीं मानता, इसलिए आपकी फिलोसफी डिफीट हो चुकी। तो उसको उसको खुद को समझ में नहीं आया, वो सोच में पड़ गया, अरे आप नहीं मानते तो फिर मेरी फिलोसफी कैसे गलत हुई। प्रभुपाद जी उसको समझाए कि देखो आप बोलते सब कुछ एक है ना, लेकिन आपका जो मत है, मेरा वो मत है ही नहीं, मैं तो स्वीकार ही नहीं करता हूँ। तो हो गया ना दो, अलग हो गया ना। तो जब दो हो गया तो आपका फिलोसफी तो गलत हो गया, इम्पर्सनलिज्म, कि एवरीथिंग इज वन। सो एवरीथिंग इज नॉट वन एक्सेप्ट दिस, है ना। हाँ, ऐसे ही एक दूसरा व्यक्ति मायावाद का कर रहा था, बोला सब कुछ एक है। प्रभुपाद जी बोले ठीक है, तो आपका जेब और मेरा जेब भी एक ही होगा ना, तो आपके जेब में जो पैसा रखा है निकाल के दो तो मेरे जेब में डाल दो। तो फिर वो भाग गया। अगर सब कुछ एक है तो इसी प्रकार से ये समदर्शन, समदर्शिता, इन द नेम ऑफ समदर्शिता है, हौच पौच नहीं करना चाहिए।
कि समदर्शी होना चाहिए, है ना। कभी कभी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्त लोग जो है समदर्शी नहीं है, भेदभाव करते हैं। हाँ। आ, जैसे कुछ भक्त लोग के नियम होते हैं, हर जगह नहीं खा सकते। चैतन्य महाप्रभु स्ट्रिक्ट संन्यास धर्म का पालन किए, केवल ब्राह्मणों के यहाँ खाते थे, बाई कास्ट ब्राह्मण नहीं, बाय क्वालिफिकेशन। जो बाय क्वालिफिकेशन ब्राह्मण होते थे, केवल उनके यहाँ महाप्रभु खाते थे, हाँ। जो बाय क्वालिफिकेशन ब्राह्मण जो होते हैं, उनके क्या गुण होते हैं? वो भगवान विष्णु के, नारायण के भक्त होते हैं। यही क्वालिफिकेशन, ये ध्यान रखना चाहिए। जो असली ब्राह्मण है, ही मस्ट बी अ डिवोटी ऑफ लॉर्ड नारायण, अदरवाइज ही इज नॉट अ ब्राह्मण। ये ब्राह्मण करती है ब्रह्म जानती ब्राह्मण, यानी जो वैष्णव है, जो कृष्ण के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, वो वास्तव में ब्राह्मण है। और जो कृष्ण या नारायण के भक्त नहीं है, वो ब्राह्मण नहीं है, भले ही बाईकाश कुछ भी लगा रहता हो। ये जरूरी है क्वालिफिकेशन। इसलिए वैदिक टाइम में जो भी असली ब्राह्मण होते थे, उन सबके घर में शालिग्राम शिला होती थी। शालिग्राम मतलब नारायण शिला है। और वो उनका पूजा करते थे, उनको भोग लगाते थे, नियम पालन करते थे। 4 नियम स्ट्रिक्टली पालन करते थे वो लोग। भगवान को वर्शिप करते थे, पूजा करते थे, भोग लगाते थे, श्रृंगार करते थे। ये ब्राह्मण के धर्म होते हैं। पठन पाठन, वैदिक शास्त्रों को पढ़ना पढ़ाना, यजन याजन, भगवान विष्णु का पूजा करना, पूजा करवाना, है ना, वर्शिप करना, सेवा करना। और दान प्रतिग्रह, भगवान के भक्ति का दान करना, ज्ञान का दान करना, और जो दान में स्वीकार है उसको कृष्ण की सेवा में लगाना। ये ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं। इसी तरह गुण भी बताए गए हैं। ब्राह्मण मतलब ही मस्ट बी सेल्फ रियलाइज्ड। वो, उसको ये ज्ञात होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। और आत्मा के स्तर पर रह के भगवान विष्णु का पूजा करता है वो ब्राह्मण। तो ऐसे ब्राह्मण के घर में चैतन्य महाप्रभु खाते थे और कहीं नहीं खाते थे। तो क्या चैतन्य महाप्रभु भेदभाव की? भेदभाव नहीं की, है ना। इसलिए भौतिक स्तर पे हमको भेदभाव करना जरूरत है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पे कोई भेदभाव नहीं। इसीलिए भौतिक स्तर के भेदभाव के हिसाब से हमको जजमेंट नहीं करना चाहिए कि देखो वैदिक काल में, वैदिक संस्कृति में, या वैष्णव लोग कितना डिफ्रेंशिएशन करते हैं, स्त्री को पुरुष से, स्त्री को निम्न माना जाता है, या पुरुष को श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो स्त्री पुरुष क्या है? स्त्री पुरुष शरीर है, देहात्म बुद्धि है, भौतिक शरीर है। तो वहां पे डिफ्रेंशिएशन तो है ना। ऐसे एक फेमिनिज्म की माता जी रूपा जी के पास आई रिपोर्टर, और चढ़ाई करना चालू कर दी कि स्वामी जी, आपके मूवमेंट में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है, अत्याचार किया जाता है। वी आर वन, है ना, हम सब एक हैं, इसका झंडा लहरा के आई माता जी। तो कुछ बहुत कुछ बोलते रूपा जी बस सुन रहे थे चुपचाप। रूपा जी बोले, "तू ज्यादा क्या समझाएंगे?" सिंपल सा रूपा जी प्रश्न पूछे कि उसका उत्तर बोले कि बताओ, वाई अ वुमेन कैन प्रोड्यूस अ चाइल्ड, वाई अ मैन कैन नॉट प्रोड्यूस। अगर एक है, तो पुरुष भी तो बच्चे फिर पैदा क्यों नहीं करता? स्त्री क्यों बच्चे पैदा करती? संतान उत्पत्ति स्त्री करती है, पुरुष नहीं कर सकते। तो अंतर हो गया ना। तो ये बायोलॉजिकल डिफरेंस है, इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। तो शरीर, भौतिक शरीर के स्तर पे डिफरेंस है, और साइकोलॉजिकल डिफरेंस भी है, इसको भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। तो जहां पे भी शास्त्रों में स्त्री पुरुष के डिफरेंस के बारे में बताया गया है, तो वो शारीरिक स्तर पे बताया गया है। और 2 प्रकार का शरीर होता है। ये भौतिक शरीर जो दिख रहा है, इसमें भी अंतर है, इसमें तो साफ साफ अंतर पता चलता ही है ना। अंतर है। हाँ। एक और अन्य ऐसे ही कोई प्रश्न कर रहा था। रूपा जी बोले कि पुरुष के तो दाढ़ी मूछ होती है, स्त्री की क्यों नहीं होती? तो समान कहाँ हुए? अंतर हुआ ना। तो अंतर तो है। उसी प्रकार से सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, उसमें भी अंतर होता है। हाँ, मानसिक रूप से जो माताएं होती है, स्त्री होती है, वो इमोशनल होती है, भावनाएं उनमें ज्यादा होती है। और पुरुष में भावनाएं नहीं होती। इसलिए कितना भी उनको प्रवचन सुनाओ, कुछ भी करो, कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता ही नहीं है, भाव आता ही नहीं है। हाँ। कभी आज तो कोई पुरुष जो है, कितना भी नाम जप कर ले, कितना आंख से अश्रुधारा नहीं निकलती, बहुत मुश्किल है। ये माताओं को देखो, पूरा आंसू लेके चलती रहती है ना। तो ये अच्छा क्वालिटी है। भौतिक जगत में इसको बुरा माना जाता है, लेकिन ये आध्यात्मिक रूप से देखा जाए, कृष्ण भक्ति में ये बहुत अच्छा क्वालिटी है। क्योंकि आप कनेक्ट कर सकते हैं भावना, क्योंकि भावग्राही जनार्दन है भगवान कृष्ण, भावग्राही। भगवान बोले, बुधा भाव समन्विता भजते माम दृढ़व्रता।
कि मेरे जो भक्त होते हैं मेरा भजन सेवा करते हैं, मेरे को स्मरण करते हैं भाव के साथ, प्रेम के साथ, बुद्धि के साथ नहीं बोले भगवान। तो जो पुरुष होते हैं उनके पास बुद्धि ज्यादा होती है, और मन मानसिक रूप से भावना कम होती है। हाँ, नहीं नहीं, कम होती है। भक्त अगर शुद्ध भक्त बन गया तो अलग बात है, शुद्ध भक्त में होती है भावना। लेकिन इन जनरल पुरुष में बुद्धि ज्यादा लगाते हैं वो लोग। और स्त्रियों में उल्टा है, उनमें भावना जाती है, वो ज्यादा होती है, बुद्धि थोड़ा, मतलब डोंट माइंड। लेकिन ये अच्छा गुण है, लोग समझते नहीं है। जिसके पास जितनी ज्यादा बुद्धि होती है वो उतना भ्रष्ट हो जाता है, उतना क्वेश्चन पूछेगा, भगवान क्यों है, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं। माताएं तुरंत एक्सेप्ट कर लेती हैं, हाँ भगवान हमारे स्वामी हैं, हमको उनका सेवा करना चाहिए, हमको उनको प्रेम करना चाहिए। कितना अच्छे से देखो, भगवान के विग्रहों का सेवा, गोपाल लड्डू गोपाल का सेवा, माताएं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती हैं प्रेम से, पुरुष लोग उतना नहीं कर पाते हैं, है ना। तो ये कौन स्त्री पुरुष जो अपने आप को स्त्री पुरुष समझते हैं। लेकिन जो ये देहात बुद्धि से ऊपर उठ जाता है, तो चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, भगवान के प्रति शुद्ध भाव के साथ वो रो सकता है, उनको सेवा कर सकता है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है? हमको देहात बुद्धि से ऊपर उठाना, समझ रहे हैं ना। तो अगर आप अपने आप को पुरुष समझ के अभी तक बुरा मान रहे थे, तो इसका मतलब आप देहात बुद्धि में हैं, देहात बुद्धि से ऊपर उठो। ठीक है, इसी प्रकार से कोई माता है, स्त्री हैं, वो कुछ ऐसा सुन करके बुरा मानती है कि हमारे बारे में ऐसा बोला जा रहा है, तो आप स्त्री क्यों समझ रहे हैं? हम लोग कौन है? जीवात्मा है। देहात बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए, अपने आप को स्त्री पुरुष नहीं मानना चाहिए। जीवे रसोरूप है कृष्ण नित्य दास। कृष्ण के नित्य दास है, आत्मा ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, वो क्या है? कृष्ण का नित्य दास है। हाँ, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो इस देहात बुद्धि से ऊपर उठ गया तो ये डिफरेंस तो रहेगा ना। तो शरीर के स्तर पे भी डिफरेंस है, और सूक्ष्म शरीर, वो भी तो शरीर है, भौतिक शरीर है। तो मन बुद्धि अहंकार इसके स्तर पे भी डिफरेंस रहता है। तो इस डिफरेंस को जो है स्वीकार कर लेना चाहिए, और उसके अनुसार हमको ये जो स्थूल शरीर है और सूक्ष्म शरीर, ग्रॉस बॉडी एंड सटल बॉडी, इसको किस प्रकार से हम जैसी अवस्था में है, स्त्री है पुरुष है, तो उसको कैसे हम रखें, मैनेज करें, ताकि हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकें। और इस चेतना से अपने आप ऊपर उठा देना चाहिए कि मैं तो स्त्री पुरुष नहीं हूँ, है ना। सिंपल सी बात। जैसे मेरा और ये शरीर ही नहीं, देहात बुद्धि, शरीर और स्थान, या जो कम्युनिटी जहाँ पे आप जन्म लेते हैं, जिस स्थान में जन्म लेते हैं, जिस जाति में जन्म लेते हैं, जो शरीर प्राप्त करते हैं, उसके कारण अगर अटैचमेंट होगा, तो उसके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो पूरा बुरा मानने लगते हैं। तो ये देहात बुद्धि से ऊपर उठना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए अपने आप को। हम शरीर नहीं है, मनुष्य नहीं है, हम आत्मा है, जीवात्मा। ये मैं क्यों बता रहा था? हाँ, समदर्शन। तो समदर्शिता जो है, पंडिता समदर्शिता, पंडिता समदर्शन। तो वो पंडित होते हैं, पंडित का अर्थ ही होता है जो शरीर और आत्मा में अंतर को जानता है और अपने आप को कभी शरीर नहीं मानता है। जब अपने आप को शरीर नहीं मानता, तो शरीर जिस जाति में जन्म लिया है, जिस स्थान में जन्म लिया है, और जिस स्त्री या पुरुष में जन्म लिया है, उस सब चेतना से ऊपर उठ जाता है। हाँ, जब उस चेतना में, देहात बुद्धि की चेतना में रहेगा, तो कोई जैसे मान लो साउथ इंडियन है, साउथ इंडिया में जन्म लिया है, कोई साउथ इंडिया को बुराई करेगा तो तुरंत खड़ा हो जाएगा तलवार लेकर के। हाँ, जाति, कोई जान अपनी जाति से कंपेयर कर रहा है, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो उसके बारे में कोई कुछ बोल देगा तो तलवार लेके खड़ा हो जाएगा कि ऐसा कैसे बोल दिया, मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, जानते नहीं हम कितने बड़े ठाकुर हैं। अरे आप कुछ भी ठाकुर नहीं, सारी ठाकुर ऐसी निकल चुकी है। हाँ, वैसे ब्राह्मण, वैसे वैश्य। हाँ, बाकी लोग का निंदा क्यों नहीं करते हैं, इसका ही निंदा क्यों करते हैं? तो निंदा का है, निंदा वाली बात ही नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जाति के हिसाब से नहीं, ये समझना चाहिए। अभी कितना समझाया जाए इसको। तो भगवद गीता का पहला लेसन है कि अपने आप को शरीर मत मानो। शरीर नहीं मान रहे तो फिर आप आइडेंटिफाई क्यों कर रहे हो कि मैं तो जाति से ब्राह्मण हूँ, मैं जाति से क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या शूद्र हूँ। ये आइडेंटिफिकेशन निकाल देना चाहिए। इसलिए दीक्षा के टाइम पे नाम दिया जाता है, हमको नाम चेंज किया जाता है, क्यों? क्योंकि पुराना नाम रहेगा तो बार बार याद आएगा, अरे मैं तो ये हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो वैश्य हूँ, हाँ मैं तो फलाना फलाना जो भी जाति है, मैं तो सिंह हूँ, मैं ये हूँ, हाँ? लेकिन नाम चेंज कर दिया इमीडिएटली, आप कुछ नहीं, आप क्या है? दास, कृष्ण के दास हैं। कृष्णदास नाम है ना आपका, मतलब जो भी नाम है, अनंत रूप गौर दास, हाँ, और सची तनय दास, गौरांग दास, हाँ? कृष्ण कृपा दास, कृष्ण दास। तो हम कौन है? दास हैं, कृष्ण के दास हैं, वो हमारा आइडेंटिफिकेशन है। तो फिर शरीर से क्यों संबंधित मानना अपने आप?
तो समदर्शिना मतलब ये शारीरिक आत्मा के स्तर पे समानता को देखना कि हर जीव भगवान का अंश है और भगवान का सेवक है, दास है, ये जो जानता है वो पंडित है। ना कि वो मूर्ख व्यक्ति जो सोचता है कि हर जीवात्मा नारायण है और जो जैसे शरीर के स्तर पे है उसको भी समान मान लिया, और कुत्ता नारायण दरिद्र नारायण के साथ गले लगा रहा है। हाँ, तो फिर शेर नारायण के साथ भी गले लगाना चाहिए ना। वो नहीं करेंगे, वो फिर टेंशन हो जाएगा। सो कभी इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वर सर्वभूतान हृदय से अर्जुन तिष्ठति। द लॉर्ड इन हिज परमात्मा फीचर इज सिचुएटेड विद इन बोथ द हार्ट ऑफ द डॉग एंड दैट ऑफ अ ब्राह्मण। भगवान परमात्मा के रूप में कुत्ते के भी हृदय में है और ब्राह्मण के हृदय में भी। तो ये समदर्शिना होती है। कुत्ता और ब्राह्मण बराबर नहीं होगा। ठीक है, कुत्ते का शरीर और ब्राह्मण का शरीर या मनुष्य का शरीर है कोई भी शरीर, वो अलग अलग दिख रहा है साफ साफ। और इसी प्रकार से कुत्ते का सूक्ष्म शरीर यानी मन, उसकी मानसिकता बुद्धि, और ब्राह्मण का जो सूक्ष्म शरीर है मन मानसिकता बुद्धि, वो भी अलग है ना। तो समान कैसे हो सकता है? तो भौतिक स्तर पे कभी समानता नहीं, आध्यात्मिक स्तर पे समान है। डॉग, कुत्ते का जो आत्मा है कुत्ते के अंदर वो आत्मा, और जो ब्राह्मण मनुष्य उसके अंदर जो आत्मा है, दोनों का क्वालिटी सेम है। हाँ, दोनों ही कृष्ण के दास है, कृष्ण के अंश है। तो इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे जो है विदाउट डिस्क्रिमिनेशन कृष्ण कॉन्शियसनेस देना चाहिए। इसलिए इस्कॉन में क्योंकि देहात बुद्धि को पूरी तरह से त्याग दिया जाता है, इसलिए आध्यात्मिक स्तर पे चाहे स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी हो, सबको कृष्ण भक्ति करने का मौका दिया जाता है। हाँ, इसलिए प्रभुपाद जी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किए। प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो स्त्री पुरुष का ये जो सो कॉल्ड समानता है उसको खत्म किए, और स्त्री को कैसे स्त्री की तरह रहना, डिवोटी माता जी को कैसे रहना चाहिए वो सिखाए, और डिवोटी प्रभु जी को कैसे रहना चाहिए वो सिखाए। तो वहाँ के जो लोग हुए, स्पेशली स्त्री वर्ग के लोग, फेमिनिज्म वाले, वो प्रभुपाद जी को दोष दिए कि देखो भेदभाव कर रहे हैं। और जब प्रभुपाद जी इंडिया में आए, तो इंडिया में देखे जो रूढ़िवादी लोग थे, तो देखे अरे प्रभुपाद जी तो स्त्री और पुरुष दोनों को एक समान जैसे दीक्षा दे रहे हैं, सबको हरे कृष्ण मंत्र जप करा रहे हैं। तो वो लोग क्या निंदा किए कि देखो सारा भेदभाव खत्म कर दिए। तो इसलिए आप कुछ भी करोगे तो हर परिस्थिति में लोग जो हैं दोनों साइड से निंदा करने वाले रहेंगे। कौन लोग? जो देहात बुद्धि में रहने वाले हैं वो हमेशा निंदा करेंगे। लेकिन जो आध्यात्मिक स्तर पे होगा वो समझ पाएगा शुद्ध भक्तों के कार्यकलापों को। प्रभुपाद जी जो कार्य किए, वो जो शुद्ध भक्त हैं यानी आध्यात्मिक स्तर पे जो कार्य करते हैं, देहात बुद्धि से ऊपर हैं, वो बिल्कुल अप्रिशिएट करेंगे। और जो देहात बुद्धि में फंसे हुए हैं, जो भौतिकतावाद की देहात बुद्धि में फंसे हैं, तो वो बोलते हैं कि प्रभुपाद जी भेदभाव किए, स्त्री को निम्न कर दिए और पुरुष को ज्यादा बढ़ाए। और जो भारतीय जो रूढ़िवादी हुए, रूढ़िवादी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कट्टर में आप, हाँ, मतलब मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। रूढ़िवादी या कट्टर जो होते हैं, जो देहात बुद्धि में रह के धर्म को, ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स। तो वो लोग क्या सोचे कि प्रभुपाद जी देखो सारे धर्म को विनाश कर दिया, वर्णाश्रम धर्म को नष्ट कर दिए हैं, कोई स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं रह गया है, सारे स्त्री पुरुष को एक साथ कीर्तन में नचा रहे हैं, सबको दीक्षा दे रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ये दोनों प्रकार के लोगों को केयर नहीं किए, वो अपने आध्यात्मिक कार्य को करते चले गए। और जो लोग बुद्धिमान थे, जिनका बुद्धि थोड़ा सा स्पष्ट था, शुद्ध बुद्धि हुआ, वो लोग प्रभुपाद जी के मूवमेंट को स्वीकार किए और लाभ उठाए और भक्त बन के भगवान के धाम गए। बाकी निंदा करने वाले भी निंदा करते रह गए। तो इसीलिए we work on a special platform. We have nothing to do with this material designation, but material designations have differences. So we follow those differences, but we work on a special platform. Okay, thank you very much. समय हो गया, नहीं तो विराम करेंगे। इस श्लोक पे गाड़ी अटक गई है, कल इसको कंप्लीट कर देंगे तात्पर्य पढ़ के। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है? पूछ सकते हैं। आ वेरी जाता सिंपल। है बाद में। नहीं, बहुत सरल है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट कृष्णा इज योर मास्टर एंड यू आर हिज सर्वेंट, दैट्स ऑल, फिनिश। ध्यान बुद्धि वहीं पे खत्म हो गई। हमको देहात बुद्धि मतलब हम अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। स्टार्ट आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ विद कृष्ण। कृष्ण स्वामी है, कृष्ण से आइडेंटिफाई करिए। अपने आप को शरीर से मत समझिए कि मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं साउथ इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं मध्य प्रदेशी हूँ, मैं यूपी का हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, या मैं एजुकेटेड हूँ, मैं गांव वाला हूँ, मैं शहर वाला हूँ। हाँ, और या ऐसे और भी जितने भी डेजिग्नेशन, ये सब को छोड़ दीजिए। ये सब शरीर से संबंधित है। आप कहीं के वाले भी क्यों ना हो,
हम क्या है, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के अंश हैं। आत्मा, आत्मा तो वैसे भी इस पूरे भौतिक संसार में फॉरेन ही है। जैसे एक व्यक्ति मेरे को बोला, ये इस्कॉन वाले सब जो है बाहर के हैं। हाँ, सब विदेश का, विदेशी हैं सब। तो मैं बोला आप भी विदेशी हैं। आप खुद विदेशी हैं? नहीं नहीं, मैं स्वदेशी हूँ, मैं भारत का हूँ। बोला नहीं, कृष्ण बोलते हैं कि आप आत्मा हो, आप आध्यात्मिक जगत से इधर आ गए हो, विदेश में क्यों फंसे हुए हो। तो जो विदेशी लोग हैं उनको स्वदेशी बनाने के लिए प्रभुपाद जी इस्कॉन मूवमेंट चालू किए हैं, ठीक है। उसको तो जैसे बोला तो पहले तो समझ में नहीं आया। फिर समझाना पड़ा भाई कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, जानो इस बात को। तब थोड़ा थोड़ा उसकी आंखें खोली। बोला अच्छा ऐसा भी होता है, इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने बोला कैसे सोच पाओगे, क्योंकि इस एंगल से सोचने के लिए जो ज्ञान चाहिए आज तक किसी ने दिया ही नहीं। तो आओ ये भगवद गीता पढ़ो। इस एंगल, ये जो मैंने एंगल आपको बताया ना, ये तो सबसे पहला एंगल है गीता का। पहले पढ़ते जाओ तो समझ में आएगा, कृष्ण एंगल तक पहुंचना है। फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, क्लियर है। और कोई प्रश्न है? ध्यान बुद्धि से कैसे ऊपर उठना है? तुरंत उठ सकते हैं, अभी के अभी उठ गए सब। बस मान लेना अपने आप को कि हम कृष्ण